हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो आज हम कक्षा 9 की गणित जो है वो नए सत्र से एकदम शुरू से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो सभी लोग देखें। तो जो आज हमारा क्लास 9 का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा चैप्टर एंड फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा कक्षा 9, ठीक है। और चैप्टर का नाम रहेगा संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में एक चीज़ हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में। आखिर कौन कौन सी संख्या होती है, क्लास 8 में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो हम मतलब कि कई टाइप की संख्याएं पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला जो हम संख्या पढ़ने वाले हैं वो संख्या रहेगी हमारी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? देखो, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है जो गिनने में प्रयोग की जाती है। वे संख्या है, आप साथ साथ इसके साथ नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये आपको जब दोबारा रिपीट करेंगे उसमें काम आएगा। वे संख्या है जो गिनने में प्रयोग की जाती है, ठीक है। जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि पूरा हम एकदम डीप में पढ़ने वाले, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखते रहें ताकि आपको ये काम आते रहे। तो सबसे पहले अगर जो इसके हम अंग्रेजी की बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में जो है उसे हम एक पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, ठीक है, कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसलिए इसको किससे? एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम परिभाषा में जाते हैं। क्या बता रहा है कि वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कभी हम आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लिया जो करते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको कुछ लाइंस बना के दिखाते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा हो गया, या फिर एक बॉक्स आई टाइप बनाते हैं, 1 2 3 4 और बहुत सारी, ठीक है। तो ये केवल आपको समझना है, जब कभी भी हम कोई भी संख्या गिनते हैं तो हमेशा उसको हम स्टार्ट 1 से करते हैं, 1 2 3। या फिर आपको जैसे कोई पापा आपको या फिर कोई मम्मी चॉकलेट या टॉफ़ी देती हैं तो हमेशा कि तो 1 देंगी या 2 देंगी या 3 देंगी या 4 देंगी, ठीक है। तो हमेशा कभी भी कोई भी काउंटिंग या फिर कोई भी गिनती जो स्टार्ट होती है वो हमेशा 1 से होती है, ठीक है। 1 से होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 4 एंड डॉट 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 कहीं भी तक जा सकते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या जो गिनने प्रयोग कहती हैं। अब जो हम दूसरी संख्या देखेंगे वो यहाँ से एक चीज़ और याद रख लेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये हमारे जो है बहुकल्पी प्रश्न में आता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो होती है हमारी 1, ठीक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? 1। और सबसे बड़ी नहीं पता, क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जो कोई कह रहा है 99 तो हमको पता है इसके आगे क्या आएगा? 100। इसका क्या है? 101, ठीक है। तो कभी भी बड़ी संख्या का हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो इसकी दूसरी संख्या है वो हम देखने वाले हैं, कौन सी? पूर्ण संख्याएं, ठीक है।
जो दूसरी संख्या देखेंगे वो क्या होगी हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम ऊपर ही लिख देते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल, WHLE होल। संख्या क्या कहेंगे नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती क्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो होती है अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनके आगे हमको क्या लिख देना है जीरो। क्या लिख दे जीरो, तो क्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब अगर हिंदी में परिभाषा देखी जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लिख दिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी 1 2 3 4 एंड डॉट 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 बहुत सारी। ठीक है, इन संख्याओं का आगे हम जीरो अगर लिख दें तो बन जाएगी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। तो ये कौन से नंबर हैं, ये हमारी हैं प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और यहाँ से लगा के आगे तक की अगर जीरो भी इन्हीं संख्या में जोड़ ले तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी, वो होगी हमारी कौन सी जीरो। कौन सी होगी जीरो। ठीक है, और अगर इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते, किससे करेंगे डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या को देखी जाए जो आपके सिलेबस में है, वो है पूर्णांक। क्या कौन सा है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स कहते हैं पूर्णांक की, पूर्णांक जो होता है, ठीक है, उसमें जितनी भी माइनस की संख्या होंगी और जितनी भी प्लस की संख्या होती हैं वो क्या कहलाता है हमारा पूर्णांक। जैसे मान लिया कहा जाए कि -1 -2 -3 -4 और इधर भी जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इधर क्या होगा 0 -1 +1 एंड +2 +3 +4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऋण की जितनी भी संख्या होंगी और धन की जितनी भी संख्या होंगी जीरो सहित क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जीरो भी एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इधर माइनस की संख्या जा रही होंगी बढ़ते हुए, इधर प्लस की संख्या जा रही होंगी। ठीक है, और जीरो भी क्या है एक पूर्णांक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए देखो अब कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक वो दो प्रकार का होता है। पूर्णांक जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो जो पूर्णांक होता है वो होता है हमारा कौन सा धन पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऋण पूर्णांक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और पूर्णांकों को पता ही क्या कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ऋण को क्या कहते हैं नेगेटिव और पूर्णांक को क्या कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धन पूर्णांक एंड ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक कौन से होंगे, जितना भी ये इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, फिर देखो
जितना भी एक के उधर वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये देखोगे हमारा जो है ये सारा का सारा धन की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? धन की ओर। जितना भी हमारा एक से दाईं ओर जितना भी संख्या होगा वो सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे धन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है ये हमारा है धन पूर्णांक। और जो माइनस की संख्या होंगी वो क्या होगा हमारा? वो होगा ऋण पूर्णांक। कैसा होगा? ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जीरो कौन सा पूर्णांक है, क्योंकि बीच में तो जीरो छूट गया। तो यहाँ पे हम जीरो के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे जीरो ना तो धन पूर्णांक है, ठीक है, और ना ही ऋण पूर्णांक है। क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। जीरो ना ही धन पूर्णांक होता है और जीरो ना ही ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है। तो पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन सा हो? जो पॉजिटिव संख्या होंगी। ऋण पूर्णांक कौन सा होगा? जो नेगेटिव संख्या होंगी। और बीच में क्या बचेगा? जीरो। जीरो ना ही ऋण पूर्णांक होगा ना ही धन पूर्णांक, ठीक है। इसमें जो अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे इसकी हम लाइन, वो होगा हमारा हाँ, एक चीज़ बता देते हैं आपको कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। अगर प्रदर्शित की बात करें तो इसको हम आई से कर सकते हैं। इंटीजर मीन्स आई इसका है, तो ज़्यादातर उसी से प्रदर्शित करते हैं जो हमारा पहला अल्फ़ाबेट होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तथा इसको जेड से भी कर देते, याद रखना, इसको जेड से भी प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। संख्या पहुँचते क्या पढ़ाने जा रहे थे? हाँ, परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या से आपकी पूरी प्रश्नावली है, ठीक है। तो इसको याद रखें। हम कौन सी संख्या बताने जा रहे थे? परिमेय संख्या, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर से देखें। और ये संख्या ऐसी हैं जो आपको कक्षा 10 में काम आएंगी, ठीक है। यदि कक्षा 9 में आप नहीं पढ़ेंगे तो कक्षा 10 में आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यही होता है कि जितना बेसिक मजबूत करके चलेंगे उतना ही आपको अगली कक्षा की मैथ इजी होती जाती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं रैशनल नंबर, RATINAL नंबर्स, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश के नॉलेज होनी चाहिए कि किस नंबर को क्या कहते हैं। कम से कम इतना तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में अगर हम देखें तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। पहले परिभाषा देखते रहें, आराम से समझाएंगे। जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? अब ये सिंबल की बात आई तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा शॉर्ट बनाएंगे, तो बता देंगे सिंबल क्या कैसे करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे दे, इसका मतलब होता है कोई संख्या इसके बराबर है, ठीक है। और अगर यही हम काट दें तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। वे संख्याएं जैसे मान लिया देखा जाए, जैसे 2 जो है वो 2 के बराबर होता है, सही बात। लेकिन 2 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो इसको बराबर लगाएंगे और काट देंगे, इसका मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। क्लियर?
तो वे संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी का मतलब क्या होता है, जो ऊपर हमारा अंश रहेगा, ठीक है, और क्यू मीन्स क्या है, जो हमारा नीचे हर रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब अंश और हर तो आप जानते होंगे भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में, ठीक है, लेकिन ये मेन कंडीशन होती है कि कभी भी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि किसी संख्या का नीचे वाला मतलब कि हर अगर जो शून्य है तो वो संख्या परिमेय नहीं है एकदम। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। किसके तौर पे? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मान लिया क्वेश्चन लिख दिया जाए, एग्जाम्पल, ठीक है, 2/5 या 2/5। तो आप देखेंगे इस संख्या में p भी है और q भी है, तो कह सकते हैं कि जो 2/5 है वो क्या है, परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या। और एग्जाम्पल बताएं अगर जो 3/6 क्या है, ये p है, ये q है, तो ये भी क्या है, परिमेय। कैसी है? परिमेय संख्या। ठीक है, कन्फर्म। तो अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, 3/6 जैसे हो गया, 3/7 हो गया, इसको काट भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं, 2/5 हो गया, ये सब क्या हमारी हैं, परिमेय। क्या है? परिमेय। कैसी हैं? परिमेय, क्योंकि इसमें p यहाँ p यहाँ q यहाँ p यहाँ q। एक एग्जाम्पल लास्ट जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, 2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन होता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब देखेंगे यहाँ पे p है लेकिन नीचे कुछ नहीं, मतलब q नहीं है। और तुमको भी पता होना चाहिए कि जब कभी भी किसी नंबर के नीचे हर या नहीं होता है तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब इसके अंदर p भी है और q भी है, तो ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, अगर कोई नंबर अकेले लिखा है ऊपर ऊपर का तो इसका मतलब उसके नीचे एक दिख नहीं रहा लेकिन एक होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं परिमेय संख्या को, क्योंकि परिमेय संख्या एक खुद ही एक लार्ज टॉपिक, बड़ा चैप्टर रहता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के अगर हम बारे में बात करें थोड़ा सा, कुछ एग्जाम्पल, अब इसको हम केवल एग्जाम्पल तौर पर ही समझेंगे, इससे यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, समझ रहे। तो 5 6 हो गया था 7 नंबर। जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी 0.2, 0.2, तो 0.2 परिमेय है। परिमेय कैसे देखो, देखेंगे इसमें p तो है लेकिन q नहीं है ना। लेकिन हमको ये पता होता है जब कभी संख्या में दशमलव लगा होता है, दशमलव को हटा सकते हैं, दशमलव को क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं और उसके नीचे 1 लगा देंगे और जितने बचे उतने 0 लगाते हैं। छोटी कक्षा कॉन्सेप्ट है। 2/10 इसको काटोगे क्या आएगा, 1/5। तो देखोगे यहाँ p है यहाँ q है। तो इसी तरह को सवाल देखा जाए तो क्या होगा, जैसे 0.36, तो इसको क्या लिखेंगे, 36, दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे क्या लगाएंगे, 1, और लास्ट में कितने को बचेंगे, 1 2, तो 2 0, 36/100। ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया q, मतलब ये भी संख्या कैसी है, परिमेय है। कैसी है, परिमेय। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और आता है, 9 नंबर देखेंगे। किसी संख्या में मान लिया जाए अगर जो कोई संख्या 03333 दी जाए, ठीक है, मतलब कि संख्या में अगर जो अंक क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, गौर से समझना। ठीक है, पेपर इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो सरल सरल नहीं देते हैं। अगर कोई संख्या में रिपीट कर रहा हो तो इसका मतलब वो संख्या के ऊपर हम ऐसे बार लगा सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, इसका मतलब 3 बार आ रहा है। जब कभी संख्या के ऊपर हम बार लगा सकते हैं तो उसको हटा के हम 9 लगा देते हैं, ये p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, q। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जैसे 10 नंबर हम क्या करें, जैसे मान लिया 0.363636 एंड डॉट डॉट, तो यहाँ देखोगे आप 0.36 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, कैसी है, परिमेय है। कैसी है,
परिमेय है। आप कॉन्स्टेंट को समझें कि अगर संख्या में रिपीटेशन आ रहा है तो वो संख्या परिमेय होगी, ठीक है। और अब देखेंगे इन दोनों और इन दोनों सवालों में अंतर क्या है। इस सवाल को देखोगे तो ये संख्या एक प्रकार से शांत है, शांत अब अशांत भी पढ़ेंगे हम। मतलब कि ये संख्या देखोगे यहाँ पे आगे डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये संख्या अब आगे नहीं है। इस संख्या में आगे देखोगे अब संख्या में डिजिट नहीं है ना, तो वो संख्या हमेशा ही क्या होती है, परिमेय होती है। लेकिन जिस संख्या में आगे डॉट डॉट चल रहा हो, संख्या अशांत हो, मतलब कि अभी चल रही हो, चुप ना हो रही हो, ठीक है, तो उस संख्या में दो कंडीशन बनेंगे कि तो संख्या में रिपीट हो रहा है कि तो संख्या में नहीं रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। संख्या की तो रिपीटेड होगी कि तो नॉन रिपीटेड होगी, मतलब कि तो संख्या में वही अंक बार बार आ रहा होगा कि तो वही अंक बार बार नहीं आ रहा होगा, दो प्रकार बनेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा देख लिया, वो ऐसे वाले जिसमें संख्या का अंक बार बार आ रहा है। अब 11 नंबर देखेंगे, ऐसी संख्याएं जैसे 0.3, 2, 3 एंड 4, 5, 8, 9 एंड डॉट डॉट, ठीक है। तो जिस संख्या में आगे डॉट डॉट भी लगा हो और संख्या रिपीट भी ना हो रही हो, क्योंकि इसमें देखो ना 2 रिपीट हो रहा है, ना 3, ना 4, ना 5, ना 8, 9, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या होती हैं अपरिमेय। मतलब कि जो संख्या परिमेय नहीं होती हैं वो संख्या अपरिमेय होती है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम अपरिमेय ही पढ़ेंगे। अभी परिमेय के क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 देखें, ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। अभी हम लोगों ने दशमलव वाले क्लियर कर लिया है। अगर लास्ट टॉपिक देखें, जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी होती है √4, तो आप देखेंगे इसका वर्गमूल बन जाता है 2, तो ये संख्या कैसे हो जाएगी, परिमेय, ठीक है। और जैसे मान लिया कोई सवाल लिखा हो तो √9, इसका वर्गमूल बन जाएगा, इसका मतलब ये भी परिमेय, ठीक है, मतलब ऊपर लिख देना। जैसे क्वेश्चन 14 लिखा हो तो √2, इसका वर्गमूल नहीं बनता, तो आप इसका कभी भी मोबाइल कैलकुलेटर में देखना √2 की वैल्यू, या फिर गूगल से चेक कर लें √2 की वैल्यू, या फिर 2 का वर्गमूल कैसे निकालते। आप लोगों ने कक्षा 8 में ये विधि पढ़ी होगी, ऐसे वाली 2.0 जो जोड़ा बनाते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कभी निकालेंगे तो देखेंगे √2 की वैल्यू 1.414 एंड डॉट 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 आती रहती है। तो यहाँ से ये पता लगा ये संख्या रिपीट तो कर नहीं रही है। अगर संख्या रिपीट करती तो परिमेय होती, नहीं तो क्या है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुई कि जिस संख्या का वर्गमूल बन जाएगा, सीधा सीधा याद कर लो, जिस संख्या का वर्गमूल बन जाता है वो क्या कहलाएगी, वो होगी परिमेय। ऐसी होगी परिमेय। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं बनता है, वह संख्या अपरिमेय होती है। कैसी होती है, अपरिमेय। अपरिमेय मतलब क्या होता है, जो संख्या परिमेय नहीं होती वो संख्या अपरिमेय होती है। जो नेक्स्ट संख्या पढ़ने वाले वो अपरिमेय ही है, ठीक है। तो अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय में सीधा ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हम एग्जाम्पल से पहले ही ज़्यादातर चीज़ें क्लियर करा देते हैं ताकि दोनों में डाउट ना, नहीं तो परिमेय पहले पढ़ाते फिर परिमेय पढ़ाते हैं। तो अपरिमेय थोड़ा सा हम बता देंगे। अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं, जो रैशनल नंबर लिखते हो, पूरी रैशनल लिख लो ऐसे, रैशनल नंबर, ठीक है। बस क्या करेंगे, इसके आगे हम IR लगा देंगे तो हो जाता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसकी परिभाषा ही बड़ी अजीब, मतलब सरल है, सेम टू सेम उसकी तरह है। तो हम लोग जैसे देखेंगे, मान लिया जाए परिभाषा, एक अच्छा सा कलर लेते हैं, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय क्या होती है, जिसे हम लिख सकते हैं, अपरिमेय क्या होती है, जिसे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। बस इतनी सी भाषा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स एग्जाम्पल हम बहुत सारे करा चुके हैं। देखो जैसे मान लिया 2.23, 4, 8, 9, 9, मतलब रिपीट ना हो। तो अब रिपीट ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इस संख्या का दशमलव हटाएं, देखो एग्जाम्पल तौर पे देखो, जैसे मान लिया 2 दशमलव का यहाँ से हम दशमलव हटा दें एंड डॉट डॉट, तो दशमलव हटा 0 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 का 0 लगाएंगे, 4 का 0 लगाएंगे, 8 का 0 लगाएंगे। अब ये बता सकते हैं कि इस संख्या का 0 लगा लें, इस संख्या का 0 लगा लें, इस संख्या, क्योंकि इस संख्या का आगे
यही नहीं पता कि कितने ऊपर अंक हैं। जब ऊपर संख्या नहीं पता कितनी है तो नीचे जीरो कितने लगाए। इसका मतलब पी तो हमें संख्या का पता होता है लेकिन क्यू का पता ही नहीं होता है। इसलिए ऐसी संख्या जो रिपीट नहीं करती ना उनको हम अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो जिन संख्या का वर्गमूल बनता है वर्गमूल वाला, वर्गमूल नहीं बनता। ठीक है, बाकी आप लोगों ने एग्जाम्पल पीछे देख ही लिए हैं।